बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेज नंबर 294 पर जनरल एंगल है। जनरल एंगल या को टर्मिनल एंगल। को टर्मिनल से ही हमें पता चल रहा है कि ऐसे एंगल जिनकी टर्मिनल साइड सेम हो। को टर्मिनल एंगल्स, ऐसे एंगल जिनकी टर्मिनल साइड सेम हो। The angles with the same initial and terminal sides are called कोटर्मिनल एंगल्स। ठीक है जी। ऐसे एंगल जिनकी इनिशियल और टर्मिनल साइड जो हैं वो सेम हो, वो कोटर्मिनल एंगल्स कहलाते हैं। देयर कैन बी मैनी एंगल्स विद द सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड्स, दीज आर कॉल्ड कोटर्मिनल एंगल्स। ये कोटर्मिनल एंगल्स कहलाते हैं। कंसीडर एन एंगल POQ, एंगल POQ with initial side OP and terminal side OQ with vertex 0। ठीक है जी। एक एंगल है POQ, इसकी इनिशियल साइड OP है, टर्मिनल साइड OQ। कैसे पता चला? क्योंकि जो एंगल की डायरेक्शन है वो इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ होती है, इसलिए ये इनिशियल साइड है, ये टर्मिनल साइड है। अब एंगल जो है POQ, इसको एक पूरा रोटेशन दें और दोबारा इस पोजीशन पे ले आएं, यानी कि इस एंगल को रोटेट करना शुरू करें। रोटेट करके दोबारा इसी पोजीशन पे ले आएं। रोटेट कैसे करेंगे? ये इधर है, फिर ये इधर चला गया, फिर ये इधर चला गया। रोटेट करते करते इसको इस तरफ ऐसे ले आएं और दोबारा इस पोजीशन पे। अब चूँकि आपने इसको पूरा एक राउंड दिया तो इसलिए इसके एंगल में θ+2π भी ऐड हो गया, क्योंकि पूरा एक राउंड दिया है तो इस एंगल में θ+2π भी ऐड हो गया है। तो अब ये एक एंगल है, देखें इसकी भी इनिशियल साइड वही है, इसकी भी टर्मिनल साइड वही है। एंगल जो थीटा था इसकी भी इनिशियल साइड वही है, टर्मिनल साइड वही है। अब इस एंगल को एक और रोटेशन दे दें, एक और पूरा 2π 360 जो है इसको रोटेट करें। 2π का मतलब होता है 360 डिग्री। एक पूरा रोटेशन और दें तो अब एंगल क्या हो जाएगा? θ+2π था ना, एक पूरा रोटेशन दिया तो 2π और ऐड हो गया, तो ये एंगल बन गया θ+4π। एक और रोटेशन दें तो 2π मज़ीद ऐड हो जाएगा, θ+6π हो जाएगा। तो देखें ये आपके पास एक ही एंगल है, एक ही जो है वो इनिशियल और टर्मिनल साइड है, लेकिन ये बहुत सारे एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ये थीटा एंगल को भी रिप्रेजेंट कर रही है, θ+2π को भी, और θ+4π को भी रिप्रेजेंट कर रही है। यही इनिशियल और यही टर्मिनल साइड, और ये एक एंगल जो है एक को नहीं बल्कि 3 एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। Now if the side OQ comes to its present position after one or more complete rotations in anti-clockwise direction, then measurement angle POQ will be θ+2π after 1 revolution, θ+4π after 2 revolution। ये जब हमने एंगल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया। अगर हम एंगल को क्लॉकवाइज रोटेट करें, ये इन्होंने अब एंगल को क्लॉकवाइज रोटेट किया, इसको इस इनिशियल साइड को रोटेट करना शुरू किया, इसको रोटेट करके दोबारा इसकी पोजीशन पे ले आए। तो अब ये एंगल क्या है? θ-2π। अब ये क्योंकि क्लॉकवाइज है तो माइनस आ जाएगा ना 2π के साथ। अगर मैं इसको एक दफ़ा और क्लॉकवाइज रोटेट करूं तो अब आपने फिर क्लॉकवाइज किया तो साथ माइनस आना है, तो अब की दफ़ा दोबारा 2π जो है वो दोबारा आपने ऐड कर देना है। ठीक है जी। तो θ-4π हो जाएगा। तो एक ही आपके पास जो है वो एंगल है विद सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड। ये थीटा को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये θ+2π को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, θ+4π को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये θ-2π को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये θ-4π को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये ऐसे एंगल्स हैं जिनकी इनिशियल और टर्मिनल साइड जो है वो सेम है। However, if rotations are made in clockwise direction as shown in the figure,
measurement angle POQ will be theta minus 2 pi after 1 revolution, theta minus 4 pi after 2 revolutions. It means that OQ comes to its original position after every revolution of 2 pi. यानी कि OQ जो है आपके पास जो है वो उसको अगर आप 2 पाई घुमाते हैं चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज तो वो दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाती है। After every revolution of 2 pi radians in the positive or negative directions. In general, if the angle theta is in degrees, then theta plus 360 k, where k belongs to z, is an angle coterminal with theta. ये अगर एंगल थीटा है तो थीटा प्लस 360 के बिलोंग्स टू जी आपके पास सेट होता है 0 +-1 +-2 +-3। ये दोनों एंगल्स आपके पास क्या होंगे? को टर्मिनल। कैसे? अगर अब मैं के की वैल्यू 1 पुट कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा? थीटा प्लस 360 डिग्री। और अगर के की वैल्यू 2 हो जाए तो थीटा प्लस ये 2 दफ़ा रेवोल्यूशन हो जाएगी। और अगर के की वैल्यू 3 हो जाए तो 3 दफ़ा रेवोल्यूशन करेंगे, तब भी जो है वो टर्मिनल साइड इधर ही आके रुकेगी। ठीक है जी। और अगर थीटा को रेडियन में हम मेजर करें देन थीटा प्लस 2k पाई, के दोबारा वही इंटीजर है, इज़ एन एंगल कोटर्मिनल विद थीटा। और अगर थीटा रेडियंस में हो तो थीटा प्लस 2k पाई, ये दोनों कोटर्मिनल होंगे। के की वैल्यूज पुट करनी, के दोबारा जी को बिलोंग कर रहा है और सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है? 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन। ठीक है जी। के को 1 पुट करेंगे तो थीटा प्लस 2 पाई हो जाएगा। के को 2 पुट करेंगे तो थीटा प्लस 2 × 2 पाई, थीटा प्लस 4 पाई हो जाएगा। ये सारे एंगल जो हैं वो कोटर्मिनल। के की वैल्यूज़ 3, 4, 5 अप टू सो ऑन आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। ये सारे एंगल जो हैं कोटर्मिनल होंगे विद द एंगल थीटा। तो ये अब आपको कोटर्मिनल एंगल्स, जनरल एंगल इज थीटा प्लस 2k पाई। अब एक्सरसाइज नंबर 9.3 हम कर रहे थे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्वाड्रेंटल एंगल्स दिए गए हैं, इनकी जो है आपने वैल्यूज़ सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। एंगल दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1, एंगल है -पाई, ये क्वाड्रेंटल एंगल है। क्वाड्रेंटल एंगल जो है दोबारा मैं आपको रिवाइज कर देती हूँ। ऐसे एंगल्स जिनकी टर्मिनल साइड जो है वो एक्स एक्सिस पर हो, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर, वो आपके पास क्वाड्रेंटल एंगल कहते हैं। जिनकी टर्मिनल साइड एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर, वो आपके पास क्वाड्रेंटल एंगल कहलाते हैं। ठीक है। अब जो हमने टेबल याद किया है ना, अब जो -पाई है ये होता है -180 डिग्री के बराबर। अब हमने जो बेटा टेबल याद किया है ना, वो उसमें नेगेटिव नहीं है। cos 180 sin 180 का एंगल तो है, लेकिन माइनस में नहीं है। माइनस वैल्यू जो हैं वो हमारे पास नहीं है। वो सारे के सारे पॉजिटिव एंगल्स की जो वैल्यूज़ हैं वो हमने याद की हुई हैं। ठीक है जी। तो अब ये नेगेटिव एंगल जो है इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करें? इस नेगेटिव एंगल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें? तो हम शो करेंगे कि ये किसी और एंगल के साथ को टर्मिनल है। ठीक है जी। फिर उसकी और इसकी वैल्यूज जो हैं वो सेम हो जाएंगे। हम जानते हैं थीटा इज़ इक्वल टू
360 डिग्री के प्लस थीटा। ठीक है जी, हमने अभी भी पढ़ा है। ठीक है जी, थीटा प्लस 360 के ये और इसकी वैल्यू, ये सेम एंगल हैं, इनकी सेम इनिशियल और को टर्मिनल साइड्स हैं। इसका मतलब जो थीटा की वैल्यू हो, थीटा की जो वैल्यूज़ हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, वो इस एंगल पे इन दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो सेम होंगी। अब -180 डिग्री को क्या मैं लिख सकती हूँ, 360 डिग्री इंटू 1 प्लस 180 डिग्री, ये जो है वो 1 किया। अब देखो बेटा, 360 डिग्री प्लस 180, सॉरी ये यहाँ पे आना है -1, के इज़ इक्वल टू -1। के जो है वो इंटीजर्स को बिलोंग करता है ना, और इंटीजर्स का जो सेट है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स होते हैं। देखो -360 डिग्री प्लस 180 डिग्री, ये इस साइड के, अगर मैं इस साइड को सॉल्व करूँ तो इसके बराबर ही होता है ना। तो इसका मतलब है -180 डिग्री और 180 डिग्री, इन दोनों एंगल्स पर, ये दोनों को टर्मिनल एंगल्स हैं। ये को टर्मिनल एंगल्स हैं, यानी कि इनके इनिशियल और टर्मिनल साइड्स जो हैं वो सेम हैं। सो द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर सेम फॉर बोथ एंगल्स, दोनों एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज जो हैं वो सेम होंगी। ठीक है जी, तो साइन -180 डिग्री, दरअसल हमने ये कैलकुलेट करना। तो हमने देखा कि -180 और 180 को टर्मिनल एंगल्स हैं, तो इन पर दोनों पर साइन की वैल्यूज जो हैं वो सेम होंगी, और साइन 180 डिग्री क्या होता है हमने याद किया हुआ है, वो 0 है। ठीक है जी, इसी तरह कोसेकेंट -180 डिग्री, दरअसल हमने ये करना था, लेकिन नेगेटिव एंगल्स के लिए वैल्यूज़ तो हमने याद नहीं की, तो हम नेगेटिव एंगल्स को अपने उस टेबल में मौजूद जो पॉजिटिव एंगल्स हैं उनके साथ, जिसके साथ ये को टर्मिनल बन सकेंगे, उनके साथ को टर्मिनल बनाना है इनको, और फिर इन एंगल्स की और उन एंगल्स के पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज जो हैं वो सेम हो जाएंगी। cos -180 की वैल्यू वही होगी जो cos 180 की होगी, क्योंकि ये दोनों को टर्मिनल एंगल्स हैं, और cos 180 आपके पास होता है -1। सेकंड -180 डिग्री इज इक्वल टू सेकंड 180 डिग्री विच इज इक्वल टू -1। tan -180 डिग्री इज इक्वल टू tan 180 डिग्री विच इज इक्वल टू 0, और cot 180 डिग्री इज इक्वल टू cot 180 डिग्री which is equal to infinity, not defined। तो साइन जो है 180 डिग्री आपके पास 0 होता है, लेकिन कोसेकेंट 180 डिग्री जो है वो आपके पास
ना डिफाइन होता है। क्यों? ये टेबल में नहीं है, इसलिए मैं आपको समझा देती हूँ। देखो बेटा, कोसेकेंट 180 डिग्री किसके बराबर है? 1/sin 180 डिग्री। और साइन 180 डिग्री क्या होता है? 0। तो 1/0, 0 के साथ तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए कोसेकेंट 1/0 जो है ये इन्फिनिटी होगा। ठीक है जी। इस तरह ये कॉट भी है आपके पास। कॉट 180 डिग्री इज इक्वल टू 1/tan 180 डिग्री। tan 180 डिग्री 0 है, 0 के साथ डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है, तो ये भी आपके पास इन्फिनिटी हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो हमने -180 डिग्री पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो है वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली हैं। क्वेश्चन नंबर 5, -15 पाई। इसको हम लिख सकते हैं -15 क्रॉस 180 डिग्री। पाई जो है 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा -2700 डिग्री। इस एंगल पर हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी। वी नो थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री के प्लस थीटा। ये कोटर्मिनल एंगल्स हैं। तो -2700 डिग्री को मैं लिख सकती हूँ -8 क्रॉस 360 डिग्री प्लस 180 डिग्री। तो -2700 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वही वैल्यूज़ होंगी जो हमारे पास 180 डिग्री पर वैल्यूज़ होंगी। पहले भी मैंने आपको बताया। अब -15 पाई पर हमने जो टेबल है हमारे पास में -15 पाई शामिल नहीं है। वो हमारे पास है 0 पर 30, 45, 60 डिग्री, 90, 180, 270 डिग्री और 360 डिग्री। इन 8 एंगल्स पर हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ जानते हैं। तो हमें जब कभी इन 8 वैल्यूज़ के अलावा किसी और एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ कैलकुलेट करना है को कहा जाए, तो हमने क्या करना है, हमने इन एंगल्स को उन जो सेप टेबल में 8 एंगल्स हैं उनमें से किसी एक के जिसके भी ये बराबर होते होंगे उसके जो है ना साथ को टर्मिनल कर देना है। ये को टर्मिनल हो जाएंगे तो फिर इन एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वही वैल्यूज़ होंगी जो इन एंगल्स पर होंगी। The values of the trigonometric functions of angle -15 pi are same as values of the trigonometric functions of angle 180 डिग्री। और 180 वाला मैंने अभी करके दिखाया है, ये बाकी सेम क्वेश्चन हो जाना है। साइन -2700 डिग्री इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री। इन दोनों की वैल्यू सेम होंगी और ये हमारे पास क्या है 0। कोसेकेंट -2700 डिग्री इज इक्वल टू कोसेकेंट 180 डिग्री विच इज़ अनडिफाइंड, जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में किया है। तो ये बिल्कुल हमारे पास पार्ट नंबर 1 की तरह है। इसकी बाकी वैल्यूज़ भी ऐसे होंगी।
पार्ट नंबर 7 हम जानते हैं ये दोनों एंगल्स जो हैं आपस में को टर्मिनल है, K बिलोंग्स टू Z, Z इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो -2430 डिग्री इज इक्वल टू -7360 डिग्री प्लस 90 डिग्री। ये पता चलाना हो कि यहाँ पे 7 कैसे आएगा, यहाँ पर 8 कैसे आएगा, तो आप इसको डिवाइड कर लें। 2430 को डिवाइड करें 360 पे, 7 के साथ मल्टीप्लाई करें, अब ये ज़्यादा हो रहा है। अब ये कितना ज़्यादा है, ठीक है। इसका आंसर क्या आता है, अब ये वाली टर्म बड़ी हो गई है, ये वाली टर्म बड़ी है, ये टर्म बन गई है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ -2520, ये इससे बड़ी होगी, और इसमें जब मैं प्लस 90 डिग्री करूँगी तो ये हो जाएगी -2430। तो ये मालूम करना हो कि यहाँ पर क्या कौन सा हमने डिजिट लगाना है, इसको अंदर रख के इसके साथ डिवाइड करें, और इसके करीब तरीन जो आपके पास पॉजिटिव एंगल बन सके वो बनाना है आपने, ठीक है जी। तो वही दी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, sin -2430 डिग्री इज इक्वल टू sin 90 आपके पास क्या होता है 1, और कोसेकेंट 90 डिग्री, और कोसेकेंट 90 डिग्री आपके पास क्या आता है 1। कॉस, इसका उलट है ना, इसका उलट 1, कॉस -2430 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री होता है 0। सीकेंट -2430 डिग्री, सीकेंट 90 डिग्री, सीकेंट 90 क्या होता है, इसका उलट 1/0, जो कि आपके पास अनडिफाइन है क्योंकि 0 के साथ डिवीजन पॉसिबल नहीं है। इसका उलट होती है ना वैल्यू, tan -2430 डिग्री, ये क्या हो जाएगा tan 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री अनडिफाइन है, ये हमने टेबल में भी पढ़ा हुआ है। और फिर कॉट क्या होगी, कॉट 90 डिग्री, और कॉट 90 डिग्री आपके पास होता है 0, इसका उलट। जैसे 0 का उलट अनडिफाइन है, अनडिफाइंड का उलट जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपने इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। दिए गए एंगल्स का आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं, पहले तो यहाँ क्वाड्रेंटल एंगल दिए गए थे ना, अब ये एंगल जो है टेबल में नहीं है, टेबल में 360 तक है, अब ये 360 से अबव हो गया। अब हम इसकी कैसे वैल्यूज़ जो है वो कैलकुलेट करेंगे। हम जानते हैं थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री के प्लस थीटा, तो 390 डिग्री को क्या मैं लिख सकती हूँ 1, के की वैल्यू 1, 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ये हमने यहाँ पर ऐसा एंगल बचाना होता है जो कि हमारे पास टेबल में गिवन है, या 30 डिग्री, या 0 डिग्री, या 45, 90, 182, 70, 360, उनमें से कोई एक बनाना होता है, क्योंकि उसके ऊपर हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ जानते हैं। तो
390 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वही वैल्यूज़ होंगी जो कि 30 डिग्री पे आपके पास होंगी। वो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखनी है, वो मैंने काफ़ी क्वेश्चन में लिखी ना, लिखनी है आपने यहाँ पर। तो साइन, ये मैंने आपको कन्वर्ट करके दिखाना था। साइन 390 डिग्री जो है वो साइन 30 डिग्री, साइन 390 डिग्री की वही वैल्यू होगी जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होगी। और साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2। अब वो सारा जो है आप ये कर सकते हैं। तो कोसेकेंट 390 डिग्री जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, कोसेकेंट 30 डिग्री, और वो इसका उलट है 2। अब cos 390 डिग्री इज इक्वल टू cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2, और सेकेंट 390 डिग्री इज इक्वल टू सेकेंट 30 डिग्री विच इज़ इक्वल टू इसका उलट 2/√3। ठीक है जी। tan 390 डिग्री इज इक्वल टू tan 30 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 1/√3। cot 390 डिग्री इज इक्वल टू cot 30 डिग्री विच इज़ इक्वल टू √3, इसका उलट। तो ये हमने सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली हैं इस एंगल के लिए। पार्ट नंबर 3, 765 डिग्री। हम जाते हैं थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री के प्लस थीटा। तो 765 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू 360 डिग्री प्लस 45। 765 को अंदर रखें और 360 डिग्री के साथ डिवाइड कर दें। 2 ठीक है, 2 इंटू 360 डिग्री प्लस रिमाइंडर जो है वो 45। ये इस तरह से कन्वर्ट करने का तरीका है। कन्वर्ट हो गया, बाकी तो जो है करना बहुत आसान है। बाकी वही ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ ऑफ the values of the trigonometric functions of the 765 degree is the same as the value of the trigonometric function on the angle 45 degree। ये मैं 2-4 आपको सवाल जो है वो कन्वर्ट करके दिखाती हूँ ताकि आपके लिए करना आसान हो जाए। इसको पहले हम देखेंगे बनता क्या है। सेवन 80 डिग्री इंतहाई आसान, जैसे मैं इसको किया है। $60 डिग्री। तो इस तरह से पहले आपने इसको रिड्यूस कर लेना है। इसको कैसे करेंगे, इसको भी अंदर रख के 360 के साथ डिवाइड करें। -3 प्लस 45 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से आपके जो हैं वो सारे क्वेश्चन जो है वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 9.3 ये भी कंप्लीट हो गई।